नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने यूट्यूब के फैंस का, व्हाट्सएप पे आने वाले क्वेश्चंस का या मेरे स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। जहां उनको डाउट हो या कोई पैरामीटर समझ नहीं आ रहा वो मैं समझा देता हूं। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिसको कुंडली दिखानी है वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर अपॉइंटमेंट लेकर फीस जमा कराकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकता है। उसकी पूरी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा। आज सबसे पहला क्वेश्चन है रोहित मोहन का। गुरुजी प्रणाम। इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है इफ ए प्लैनेट इज गिविंग दोष ड्यू टू इट्स प्लेसमेंट एस्पेक्ट एटसेट्रा इन ए पर्टिकुलर हाउस कैन वन चैंट इट्स mantras lifelong to reduce the दोष? यस, मंत्र जाप किए जा सकते हैं और मंत्र जाप से जितना अधिक लाभ होता है वो शायद किसी और उपाय से नहीं होता। मंत्र चैंटिंग इज द बेस्ट रेमेडी। राहु केतु या महादशा या अंतरदशा के मंत्र जाप करने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है इनका इफ ए त्रिक लॉर्ड इज गिविंग दोष due to its placement in a particular house or a particular lord is giving dosh due to its placement in trick houses, can we chant the concerned lord who gives dosh mantras lifelong to reduce the dosh? ये मैंने आपको पहले भी अभी बोला कि मंत्र जाप करने से बहुत अधिक लाभ होता है। सबसे अच्छी रेमेडीज होती हैं ये। आप ग्रहों का जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ दोष दे रहे हैं, कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और महादशा और अंतरदशा के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए अगर वो फंक्शनल मेलाफिक हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित मोहन जी का ही है। इनका एक और क्वेश्चन हो। प्रणाम गुरुजी, इज विपरीत राजयोग एटसेट्रा वैलिड इन वर्क चार्ट आल्सो और वैलिड ओनली इन राशि चार्ट? विपरीत राजयोग जो होता है ये लगन कुंडली यानी कि राशि चार्ट में ही देखा जाना चाहिए, उसका इफेक्ट भी आता है। और D9 में भी देख सकते हैं, लेकिन वर्क चार्ट में विपरीत राजयोग काम नहीं करता, वहाँ नहीं देखना चाहिए। आइदर इन D1 और D9, लगन कुंडली या नमाश कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनील कुमार जी का। प्रणाम सर जी, एनी प्लैनेट दशा अंतरदशा हु इज प्लेस्ड इन 3, 6, 8, 12 यानी कि थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस इन D10 irrespective of its lordship in D10 is bad for profession? What about MD महादशा और अंतरदशा of planets in 3, 6, 8, 12 lords यानी कि तीसरे, 8वें, 6ठे और 12वें हाउस के स्वामियों का इन नवमाश रिगार्डिंग मैरिड लाइफ? पहली बात तो ये वर्क चार्ट में आपको ये चीज़ें नहीं देखती। वर्क चार्ट पढ़ने का एक बिल्कुल अलग सिस्टम होता है। उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके लिए आपको पूरा सीखना चाहिए ज्योतिष। लेकिन हाँ, प्रोफेशन D10 में इन्होंने लिखा कि कोई ग्रह तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो प्रोफेशन के लिए बुरा होता है। D10 इज बैड फॉर प्रोफेशन? नहीं, प्रोफेशन D10 चार्ट को पढ़ने के लिए आपको D10
D10 चार्ट को पढ़ने का सिस्टम सीखना चाहिए। वहाँ के जो ग्रह बैठे हुए हैं तीसरे छठे आठवें 12वें में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ अलग सिस्टम होता है D10 चार्ट को पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति कुमार का। प्रणाम गुरुजी, इफ लग्नेश एंड फोर्थ लॉर्ड इन परिवर्तन योग वन कैनट सेटल इन ए फॉरेन कंट्री। एक्स एग्जाम्पल, तुला लगन विद उच्च शनि इन लगन एंड फोर्थ हाउस में मंगल बुध शुक्र, और शुक्र वर्गोत्तम है 1 डिग्री 29 मिनट का, एंड चंद्रमा इन 10th हाउस। अगर लग्नेश केंद्र में 4th हाउस में बैठा हुआ है और उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो इनकी सेटलमेंट बाहर नहीं होती है। इसके लिए हमें फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है 3rd हाउस छोटी यात्रा, 9th हाउस लंबी यात्रा, 12th हाउस विदेश यात्रा। इन तीनों का अगर आपस में कुंडली में, जन्म कुंडली में D1 में संबंध बनता है तो ये विदेश योग होता है। अब 4th हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो सेटलमेंट परमानेंट बाहर नहीं हो सकती, PR के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और लग्नेश अगर 4th हाउस में बैठा है तो इनको अपने जन्म स्थान पे ही तरक्की प्राप्त होगी, वहीं सेट होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता द्वारका। प्रणाम गुरुजी, इफ 2 पापी प्लैनेट्स sit or aspects together in a particular house, can we do mantra jap of those 2 papi planets to reduce the sufferings if that house lord is not a karak grah, or that house lord beej mantra should be recited? मंत्र जाप नॉर्मली तभी करने चाहिए जब कोई ग्रह एक्टिव होता है, यानी कि उसकी महादशा या अंतरदशा होती है, अदरवाइज वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। इसलिए जब महादशा या अंतरदशा चल रही हो तभी मंत्रों का जाप करने का फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण नैयर जी का। प्रणाम गुरुजी, you said Lagnesh and Tirkon Lord gemstones can be worn. How to find the best stone? How to find the best stone among these? In which situation we can avoid 1-2 gemstones among there? If any one among there is which planet, kindly give your valuable suggestions, sirs. स्टोन्स आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो लग्नेश का स्टोन पहनना पड़ेगा। मान सम्मान में कमी है, लग्नेश का स्टोन हमें मान सम्मान भी देता है, हमारी हेल्थ भी ठीक करता है। और अगर आपका भाग्य कमज़ोर हो रहा है तो 9th लॉर्ड पहनना पड़ेगा, भाग्य का स्वयं का पहनना पड़ेगा, ताकि आपका भाग्य बहुत अच्छा हो जाए। अगर आपका एजुकेशन का समय चल रहा है या संतान का समय चल रहा है आफ्टर मैरिज, तो 5th लॉर्ड आपको काम आएगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी के अनुसार ही काम करेंगे। अगर आप तीनों स्टोन नहीं पहन सकते तो आप देख लीजिए आपकी प्रायोरिटी क्या है। नेक्स्ट है गोपाल रूप जी का। प्रणाम गुरुजी, मिथुन लगन में सूर्य बुध चंद्रमा in 5th house, Saturn in 4th house, but combusted. So sun is नीच भंग or not? पहली बात तो जब भाव बदल गया शनि और सूर्य का, एक साथ नहीं बैठे, एक ही भाव में नहीं बैठे, तो वो नीच भंग नहीं कर सकते, तो यानी कि उसका नीच भंग नहीं हो पाया है।
सूर्य आपने कहा कि मिथुन लगन में तुला राशि में बैठा हुआ है और वो नीच का है, और शनि 4th हाउस में, तो ये आपस में, अगर शनि 5th हाउस में बैठा होता उच्च का, तो वो नीच भंग कर सकता था, लेकिन दोनों अलग अलग हाउसेस में बैठे हैं, इस वजह से वो नीच भंग नहीं हो पाएगा। नमस्कार।